देखिए बेटा, कल हमने सीखा था एल्काइल ग्रुप को, कि एल्काइल ग्रुप को किस तरीके से हमें नेमिंग करनी है कॉमन नेम के अंदर। आज हम उसका यूज करते हुए कॉमन नेम लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन नेम सीख रहे हैं, नेमिंग ऑफ डाइहेड। नेमिंग ऑफ डाइहेड्राइड्स, इसका नेमिंग सीखते हैं। जैसे आप लोगों को कभी ये इस तरीके से दे, ये है आपके पास ये है, और आपके पास है ये इनके नेम कैसे लिखे जाएंगे। देखिए, जैसे इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये किससे बना है, पहले तो इसको ये समझे ये बना किससे है। ये बना हुआ है CH3 CH इससे। यहां आपने क्या लिखा था, डबल बॉन्ड। ये इससे बना है। जब आपको इसका नाम पता होगा तभी उसके बाद आप इसको लिख पाओगे। जैसे इसका नाम बताओ आप, इसका नाम क्या था, 1 2 3 4, इसका नाम था आपका मिथाइलिडीन। इसका नाम क्या था, मिथाइलिडीन। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइलिडीन क्लोराइड। आपको डाई नहीं लिखना इसमें, मिथाइलिडीन में ही अंडरस्टूड है कि आपके पास यहां पर 2 वैलेंसी है जो कि आपको क्लोरीन से जुड़ी हुई है। अब ये आ गया। इसका नाम आपने क्या पढ़ा, ये किससे बना है, ये इससे बना है जी, CH3 ऐसे आपने पढ़ा था। ये आपने क्या पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था आइसो प्रोपाइलिडीन, ये नाम पढ़ा था आपने, ठीक है। तो यहां पर ये आइसोप्रोपाइलिडीन है, तो मैं ये दोनों वैलेंसी जो है आपकी, इसको मैं कंप्लीट करता हूं अगर Cl से, तो इसका नाम क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड, क्योंकि ये वाला इससे बना है, इसी से आपने इसको मॉडिफाई किया है, इससे आपने इसको मॉडिफाई किया है, इसलिए इसका नाम आइसोप्रोपाइलिडीन है। तो इसका नाम आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड, और इसका नाम क्या बताया मैंने, इसका मिथाइलिडीन था तो इसका मिथाइलिडीन क्लोराइड बन गया। ओके, अब इस नाम पर आते हैं, ये किससे बना है। जब आप इनको इस तरीके से देखोगे तभी लिखना आएगा आपको। ये आपका CH3 CH यहां डबल बॉन्ड था, यहां पर क्या था, डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड को इस तरीके से कर दिया, ठीक है। यहां CH2 आएगा, इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से लिखा है। अपने को डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर इसका नाम क्या लिखा जाएगा, लास्ट सेकंड पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहां नहीं कह सकते ऐसे, तो इसका नाम क्या है, प्रोपाइल इन, क्या लिखेंगे, प्रोपाइलिन। ओके, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइलिन क्लोराइड।
इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपाइलिन क्लोराइड, क्योंकि प्रोपाइलिन तो यही था और Cl से अपने वैलेंसी को कंप्लीट किया है तो प्रोपाइलिन क्लोराइड बन गया। इसका नाम सोचने का है, इसका नाम किससे बना? देखिए CH3 CH CH CH3, इसका नाम सोचो क्या है? 1 2 3 4 और 1 और 2 सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या बन गया आपका? आइसो बुटाइल आइडिन। तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका आइसोबुटाइलिडीन, आइसोबुटाइलिडीन क्लोराइड। इसका नाम क्या बन जाएगा? आइसोबुटाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपका ये टर्मिनल पर होता है CH3 CH2 CH2, ऐसे अगर आपका टर्मिनल पर है हैलाइड, टर्मिनल पर अगर हैलाइड है आपका, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? जितने भी आपके मिथाइल है 1 2 3 4, जितने भी आपके मिथाइल ग्रुप है, आप क्या करेंगे? उन मिथाइल ग्रुप को लिखेंगे। कैसे? 4 है तो आप लिखेंगे ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन आयोडाइड मिथाइल। ओके, क्योंकि ये जो आया है आपका, ये इसके अंदर हमने क्या यूज किया है? इसको बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन से बना। कैसा होता है पॉलीमिथाइलिन? इस तरीके का होता है CH2 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 CH2, यहां पर कुछ जुड़ने वाला हो। अगर 4 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइलिन बन गया, 4 मिथाइलिन है ट्राई मिथाइलिन। अगर इसको इस तरीके से लिखते CH3 CH2 लिखो, यहां भी CH2 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 और यहां Br लिखा और यहां पर भी आपने क्या लिखा? Br। तो इसका नाम क्या लिखा जाता? इसका नाम क्या लिखा जाता? एक 2 3 4 5, 5 है तो आप क्या लिखते? पेंटा, पेंटा मिथाइलिन ब्रोमाइड नाम लिखते इसका। क्या लिखते? पेंटा मिथाइलिन ब्रोमाइड नाम लिखते इसका। इधर आपका 4 है तो वह टेट्रा कर लेना, 4 है तो इसको क्या कर लेना? टेट्रा कर लेना, टेट्रा। ओके, यहाँ 4 है, ट्राई गलती से लिखा है, टेट्रा आएगा। इधर 1 2 3 4 5 पेंटामिथाइलिन ब्रोमाइड। ओके, आप एक बात याद रखना, अगर डबल OH आता है आपके सामने, डबल OH जो नेमिंग होगी वो क्या बन जाएगी? आपकी ग्लाइकोल बन जाती है। क्या बन जाती है? ग्लाइकोल। अगर इस तरीके से आता है, यहां OH आया आपका और यहां पर आपका OH आया, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या लिखेंगे? ट्राइमिथाइलिन, ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम होगा इसका? ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, अगर ये ऐसा आता है तो इसका नाम क्या होगा? CH2 CH2 OH OH। क्या इसका नाम डाइमिथाइलिन ग्लाइकोल होगा? बिल्कुल गलत, डाइमिथाइलिन ग्लाइकोल नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम बना है यहां पर डबल बॉन्ड होने से, इससे। और इसका नाम आप क्या लिखोगे?
इथाइलिन लिखोगे। क्या नाम लिखेंगे? इथाइलिन। ये तब वैलिड होता है जब ये एडजेसेंट पे ना हो और जब ये कॉर्नर पर होता है। तो यहां पर ये एडजेसेंट पोजीशन देखी गई है, ठीक है, चाहे भले ही दो ही कार्बन हो फिर भी एडजेसेंट पोजीशन है ये। तो इसका नाम क्या बन जाएगा आपका? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम बन जाएगा इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आपका ये इस तरीके से है CH3 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 CH CH2OH, इसका नाम सोचो क्या लिखा है। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है? इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देखो, 1 2 सेकंड नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है और ये क्वाटनरी है आपका। क्या है ये आपका? क्वाटनरी है। तो यहां पर नियो ग्रुप है, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? नियो, 3 और 2 5, नियो पेंटाइल एल्कोहल। ये आप लोगों ने पढ़ा था एल्काइल एल्कोहल से पढ़ा था, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। तो ये क्या बना? नियो पेंटाइल एल्कोहल बन गया। ओके। अगर आप लिखते हो इसका CH3 CH CH3 और CH2 CH3, इसका नेमिंग पढ़ते हैं, तो आप एक बात देखो, लास्ट सेकंड पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इसको तो आप इथाइल बोलते ही हो, तो इसका नाम यहां पर ये इथाइल या आइसोप्रोपाइल, अल्फाबेट में ई पहले आता है कि आई? ई पहले आएगा, तो आप क्या लिखोगे? इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। क्योंकि जब आपने फर्स्ट डे क्लास देखी थी उसमें ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? ईथर का फंक्शनल ग्रुप था। तो इसको आपने पढ़ा था एल्काइल ईथर। जब आपका ये दोनों तरफ के एल्काइल सेम थे तो डाई एल्काइल बोला था, जब ये दोनों डिफरेंट थे तो आपने एल्काइल ईथर पढ़ा था। अब जिस तरीके से अगर आपका ये ऐसे गिवन है, ये है, तो आप क्या लिखोगे? तो देखो, आप लोगों को चेक करना है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मतलब एल्काइल का ये कौन सा मेंबर है? फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन का है। तो आपने देखा 1 2 सेकंड पर मिथाइल है, तो ये तो आइसोप्रोपाइल है, इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोप्रोपाइल। और इसमें आपने देखा ये भी आइसो ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोबुटाइल। और इन दोनों का नाम लिखना हुआ तो आप देखो आइसो आइसो कैंसिल हो गया, पी पहले आता है कि बी पहले आता है? अल्फाबेट में बी। तो आप क्या लिखेंगे इसका नाम? आइसोबुटाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये नाम हो गया आपका। ठीक है। एक बात याद रखना, कीटोन का इसका जब नाम लिखते हैं तो इसके 2 नाम बनते हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं डाइमिथाइल कीटोन, ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन इसका एक नाम और बनता है एसीटोन। इसका एक नाम और बनता है एसीटोन, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इसका एसीटोन नाम क्यों बनता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसका नाम एसीटोन क्यों बनता है। ठीक है। और देखिए, अगर आपने लिखा इस तरीके से किसी को,
एक बात याद रखिए, यहाँ पर ये सेम मिलेगा आपका, ये सेम मिलेंगे आपको। ऐसा ना सोचिए यहाँ क्लोरीन लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ब्रोमीन लिख देंगे, ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या नाम मिलेगा इसका, 1 2 3 4, क्या नाम मिलेगा इसका, आइसो बुटाइलिडीन ग्लाइकोल, आइसोबुटाइलिडीन ग्लाइकोल। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट देखें, आप लोगों ने पढ़ा इसको एल्काइल अमाइन, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नेम क्या लिखेंगे आप लोग, इथाइल अमाइन। ओके, अब अगर आप इसी के अंदर चेंज करना चाहो CH3 और इसको लिखो NH2, तो इसका नाम क्या बनेगा, आपको तो अब ये ग्रुप पहचानना है। ओके, ये कौन सा ग्रुप है, टर्सरी बुटाइल, क्या नाम लिखेंगे, टर्सरी बुटाइल अमाइन। ओके, ठीक है। अब नाइट्रोजन के साथ में दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। पहले सिंपल को देखिए, यहां आप H को ही माने, इसका नाम क्या बनेगा, तो एक मिथाइल है एक इथाइल है, पहले किसको लिखा जाए, इथाइल को, तो इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। ओके, अब इसी तरीके से मान लीजिए एक ये है, एक ये है, और एक ये आपके पास अगर गिवन है तो इसका क्या नाम लिखेंगे, देखो ये ग्रुप कौन सा, इथाइल, इस ग्रुप का नाम क्या है, इथाइल, इस ग्रुप का नाम बताओ क्या है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस ग्रुप का नाम बताओ क्या है, आइसोप्रोपाइल। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एल्काइल ग्रुप की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये अल्काइल ग्रुप है सारे और ये अल्काइल ग्रुप है, इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आएगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल इथाइल, और ये क्या बन गया नीचे यहां पर, टर्सरी बुटाइल, क्या है ये, टर्सरी बुटाइल। अब अल्फाबेट में देखो पहले कौन आता है, ई आता है, इन तीनों में तो ई आएगा, तो आप क्या लिखोगे, इथाइल, अब आइसोप्रोपाइल, टर्सरी बुटाइल अमाइन, ये नेम है इसका। ओके, ये जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं ये सारे आपके कॉमन नेम डिस्कस किए, ये सारे हम कौन से नेम डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन नेम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब अमाइन ग्रुप भी हो गया आपके पास, ईथर भी हो गया है। ठीक, आपके सामने ये, इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल थायो एल्कोहल, क्या नाम बनेगा इसका, इथाइल थायो एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम आप निकाल कर देखिए क्या बनेगा,
बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम सोचे क्या बनेगा, इसका नाम सोचो क्या बनेगा। ऐसे नहीं सोचना होता, नोटबुक के अंदर नोट करके लिखना सोचना होता है। अगर आप नोटबुक ही नहीं उठा रहे हो तो फिर क्या सोचोगे, स्ट्रक्चर नहीं सोचा जाता कभी भी। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बना आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या बना, टर्सरी बुटाइल। तो पहले कौन आएगा, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, टर्सरी बुटाइल, इथर, ये नाम बनेगा इसका, आइसोप्रोपाइल टर्सरी बुटाइल इथर। आप कितने भी नेमिंग कर लो, अगर आपको एल्काइल ग्रुप का अच्छे से नॉलेज है तो आप अच्छे तरीके से इन सबको कर लोगे। ठीक है, एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ में है, मुझे तो नहीं लगता, बच्चों को लगता होता है, यहां वो गलती जरूर करते हैं, एक OH इधर जोड़ दिया या CH3 लगाया और यहाँ H नहीं है, यहां आपने क्या किया, CHOH। ये नाम बहुत गलत करते हैं बच्चे, इसके बारे में सोचो थोड़ा सा। इसमें आप लोग गलतियां बहुत करते हो, सोचो इसका क्या नाम हो सकता है। देखो ये किससे बना है, ऐसा सोचा करो कि ये बना किससे है। ये बना आपका CH3 CH3 CH2, यहां से बना है। एल्कीन ग्रुप था यहाँ पे, ये कैसा ग्रुप था, ऐसे एल्कीन ग्रुप था, तो इसका नाम था आइसोप्रोपाइलिन, तो ये इससे बना है। तो इसका नाम क्या बना, आइसो, और 4 कार्बन है, बुटाइलिन बनेगा, आइसो बुटाइलिन ग्लाइकॉल, आइसोबुटाइलिन ग्लाइकॉल। आपको डाई अल्कोहल नहीं लिखना, डाई अल्कोहल नहीं होता कभी भी, ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, इस तरीके के जो भी आपसे टिपिकल नेम बनते हैं, ओके, वो आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या किसी भी तरीके से आप सेंड कर सकते हैं मेरे पास। कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमन नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बोनिल कार्बन। अब हम शुरू करते हैं कॉमन नेमिंग हैविंग फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन। अब हम उन फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर क्या है, कार्बोनिल कार्बन। अब सबसे पहले तो आप उस फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, COOH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इधर लिखना है उसका सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप आपके पास में है ये, आप जानते हो ये एनहाइड्राइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये। ओके,
या आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये, तो सफिक्स देखिए इनके क्या बनेंगे। ये अगर ये है तो इसका सफिक्स बनता है इक एसिड, ये अगर है तो इसका बनता है इक एनहाइड्राइड। एक बार इनको सीखो, ये सीखोगे तभी तो आएगा। इसका बनेगा 8 ATE, एस्टर है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये आपका एनहाइड्राइड ग्रुप था। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कौन सा था? एनहाइड्राइड ग्रुप था। ये आपका एस्टर है, ये आपका एमाइड ग्रुप है, और इसका क्या लिखेंगे यहां? एमाइड। ठीक है। और कौन आता है आपके पास? यहां आपके पास आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लिखोगे? एल्डिहाइड। ओके, ये सफिक्स है इसका। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं जी मैं। IUPAC नेम में एल्डिहाइड का सफिक्स बनता है AL। ओके, तो ये एल्डिहाइड कॉमन नेम की फॉर्म में बता रहे हैं हम। एक आता आपके पास CN, एक आता आपके पास NC। ओके, जब CN आता है तो ऑन नाइट्राइल, NC आता है O आइसोनाइट्राइल, O आइसोनाइट्राइल। एक आपका रह गया C डबल बॉन्ड OX, वाइल हैलाइड। ओके, ये साइनाइड का, एल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड का, और ये किसका है? ये आपका एसिड हैलाइड का है। किसका? ये एसिड हैलाइड का है। ये पहली बात तो ये सफिक्स आपको याद होना चाहिए। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए क्या याद होना चाहिए? सफिक्स। ये सफिक्स याद है तो हम लिख पाएंगे अच्छे से, वरना नहीं लिख पाएंगे उसका नाम। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए? दूसरा हमें पता होना चाहिए अगर आपके पास एक कार्बन है तो हम उसको लिखेंगे फॉर्म। अगर दो कार्बन है तो हम उसको क्या लिखेंगे? एसिड। तीन कार्बन को क्या लिखोगे? प्रोपियन। चार कार्बन को क्या लिखेंगे? बुटाइर। क्या लिखते हैं? बुटाइर। या फिर ये बनेगा आपका आइसोबुटाइर। चार कार्बन वाला या तो बुटाइर बनेगा या आपका आइसोबुटाइर बनेगा। अब आता है 5 कार्बन की। 5 कार्बन वाला क्या बनेगा? वेलर, आइसोवेलर, सेकेंडरी वेलर, वेलर, आइसोवेलर, सेकेंडरी वेलर और टर्सरी वेलर। ये चारों तरीके का बनता है। वेलर, आइसोवेलर, सेकेंडरी वेलर और टर्सरी वेलर चारों तरीके का बनता है। अगर 3 कार्बन के साथ में अगर आपने डबल बॉन्ड लिया है तो आपका क्या बनते हैं? एक्राइल बनेगा। अगर आपने 4 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड को लिया है तो आपका क्रोटोन बनता है। क्या बनेगा? क्रोटोन बनेगा। खत्म। बस आपको या तो ये स्लाइड याद करनी है, इनका सफिक्स, या आपको ये याद करना है। ठीक है, तो सिंपल से हम इसको डिस्कस करके देखते हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपने लिखा
CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहां पर CH3 भी मत लिखो, ओके। यहां पर क्या लिखो आप, यहां पर H लिखो, खाली H। एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोला जाता है, ध्यान से देखो, ये रहा, क्या बोला जाता है, फॉर्म। तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, फॉर्म, सफिक्स है इसका इक एसिड। आज पता चल गया ये फॉर्मिक एसिड क्यों कहा गया था 10th क्लास में। अब आपने पढ़ा था इसको CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसका नाम क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, ओके। आपने देखा इसको CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको देखो कैसे पहचानना होता है। इस वाले ग्रुप को आप फंक्शनल ग्रुप में छोड़ दो एक बार के लिए, इसका नाम देखो क्या लिखा जाता है। इधर जो ये है इसका नाम देखो क्या लिखा जाता है, क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपाइल। लेकिन कार्बन को काउंट कर लो इसको भी। अब आपको क्या सोचना है, इसका क्या नाम है, CH3 CH CH3, आपने देख लिया आइसो ग्रुप है, लेकिन कार्बन एक और काउंट करना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप का। आप फंक्शनल ग्रुप, आप एल्काइल ग्रुप पहचानने चले तो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो आपका इधर जो जुड़ने वाला है, यहां जो R जुड़ने वाला है वो एल्काइल है, यहां पर जो R जुड़ेगा वो एल्काइल है, यहां पर जो R जुड़ेगा वो एल्काइल, यहां पर R जुड़ेगा वो एल्काइल ग्रुप है। इसमें एल्काइल ग्रुप यहां जुड़ेगा, इसमें यहां जुड़ेगा, इसमें यहां जुड़ेगा, इसमें यहां जुड़ेगा। एल्काइल ग्रुप की पहचान एल्काइल ग्रुप से करनी, गलती नहीं करनी। अब आप देखो COOH के बगल में जो लिखा है वो एल्काइल ग्रुप है, यानी अपना ये एल्काइल ग्रुप है, ये R ग्रुप है। पहचान आपने की R ग्रुप से, क्या किया, आइसोनेमिंग है। कार्बन टोटल काउंट करोगे तो 4 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसो बुटायरिक एसिड। क्या नाम लिखेंगे इसका, आइसो बुटायरिक एसिड, ओके। अब आपके सामने है ये CH3 देखिए, इसको समझिए, इसको समझिए। आप लोगों को अब पता चल गया होगा ये तो अपना फंक्शनल ग्रुप है और ये अपना एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप की पहचान एल्काइल ग्रुप से, रिमेंबर दिस, एल्काइल ग्रुप है 1 2 3 4। आप इन चारों से पहचाने क्या है, टर्सरी है। अब आप काउंट इसको भी कर लो, क्योंकि आपका रियल में तो कार्बन से बना हुआ फंक्शनल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप पहचान लिया आपने, टर्सरी, सिर्फ पहचान के लिए आपको एल्काइल ग्रुप को देखना है, बस ऐसे क्या है। उसके बाद कार्बन ये भी काउंट होगा, तो यहां पर 5 कार्बन बन गए, तो आप क्या लिखोगे इसको, टर्सरी वेलर इक एसिड, ठीक है, टर्सरी वेलरिक एसिड। आप इनको याद कीजिए अच्छे से। जिस तरीके से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को अच्छे से पढ़ लिया है, उसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड और एल्डिहाइड और नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल वाइल हैलाइड, और कल आपका कॉमन नेम खत्म हो जाएगा। ये आपको करना है, ठीक है। देखते रहिए MD साइंस क्लासेस। हो गया।